and beautiful good morning to all of you learners. Yesterday हमने एक सिविक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एसएसटी में, इसका नाम था द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। हमने जाना था क्रिमिनल क्या होता है, जस्टिस क्या होता है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है। हमने स्टार्टिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट था फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है, आर्टिकल 21 क्या होता है। आर्टिकल 21 हमें एज एन इंडिविजुअल और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें क्या राइट्स देता है, लीगल राइट्स देता है। और उसके बाद हमने जाना था कि 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिसमें से फर्स्ट है पुलिस, सेकंड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड थर्ड है जज। तो ये 3 कैरेक्टर्स होते हैं जो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कल हमने पुलिस, इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है पुलिस का रोल क्या है, किस तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किन किन सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, उनको कौन हेड करता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लास में, राइट। अब हम आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, रोल ऑफ पुलिस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू अप्रोच अ कोर्ट फॉर ए क्रिमिनल केस an FIR needs to be filed at a police station. सपोज कोई विक्टिम है जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, तो वो सबसे पहला स्टेप क्या लेगा। तो जो पहला स्टेप होगा उसके थ्रू लिया गया वो होगा कि वो सबसे पहले FIR को फाइल कराएगा पुलिस स्टेशन में। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एब्रीवेशन है, शॉर्ट में हम इसे FIR बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो विक्टिम सबसे पहले जो भी उसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले वो एक FIR फाइल करेगा पुलिस स्टेशन। देन द पर्सन हु फाइल्स द कंप्लेंट इज कॉल्ड द कंप्लेनेंट। जो कंप्लेंट फाइल करता है उसे कंप्लेनेंट कहते हैं, राइट। An accused is a person against whom the complaint is filed. Accused कौन होता है, कंप्लेनेंट ने जिसके अगेंस्ट अपनी FIR फाइल की है उसे हम एक्यूज कहते हैं, ठीक है। जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है वो एक्यूज कहलाता है। A witness is a person who has seen the crime being committed. विटनेस क्या है, विटनेस एक ऐसा पर्सन है जिसने क्राइम को कमिट करते हुए देखा है, उसने देखा है कि किसने क्राइम किया है, कौन विक्टिम है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है विटनेस। एन FIR इज अ राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग FIR को फाइल करना, ठीक है, हर सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसका राइट है, ठीक है, और कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। एंड नो पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर कैन डिनाई द सेम। ना तो कोई पुलिस स्टेशन और ना ही पुलिस ऑफिसर इसको डिनाई कर सकता है। एन FIR इज रजिस्टर्ड विद द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट। अब एक FIR जिसको रजिस्टर किया जाता है, जो भी कंप्लेंट करने वाला है उसके थ्रू वो रजिस्टर किया जाता है और उस पर उसके सिग्नेचर जो हैं वो मैंडेटरी होते हैं। Therefore, the police carry out primary investigation. उसके बाद ही पुलिस स्टार्ट करती है अपना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन होता है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, वो स्टार्ट हो जाता है FIR को फाइल करने के बाद। They talk to witness, record their statements and collect evidence. वो विटनेस से बात करते हैं, जितने भी विटनेसेस होते हैं, जितने भी गवाह होते हैं उनसे बात करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी एविडेंस यानी जो एविडेंसेस होते हैं, सबूत होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। वंस इनफ एविडेंस इज कलेक्टेड अ चार्जशीट इज फाइल्ड अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज ऑफ अ क्राइम। तो जब सारे एविडेंसेस
कलेक्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, चार्जशीट को फाइल किया जाता है। जब पुलिस के थ्रू सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लिया जाता है क्राइम के अगेंस्ट, एक्यूज के अगेंस्ट, तब एक चार्जशीट जो है वो फाइल की जाती है, ठीक है, और एक्यूज के अगेंस्ट, ठीक है, जो भी उस क्राइम का एक्यूज है उसके अगेंस्ट जो है वो चार्जशीट फाइल की जाती है। तो इस पूरे टॉपिक में, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का क्या रोल होता है, क्या स्टेप्स हैं, जो क्या प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है, वो हमने डिस्कस किया। हम इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं बच्चों, राइट। सबसे पहले हमने ये जाना कि एफआईआर क्या होती है, और एफआईआर सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। कोई भी विक्टिम है जो क्राइम, कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो किसी क्राइम का शिकार हुआ है, वो विक्टिम है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा और वो एफआईआर फाइल करेगा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जो एफआईआर फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट, ठीक है। उसके बाद जब एफआईआर फाइल हो जाती है तो जिसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई है उसे कहते हैं एक्यूज्ड, अपराधी, ठीक, जिसने वो क्राइम लाइव होते हुए देखा है, ठीक है, कि कैसे क्राइम कमिट हुआ, उसको बोलते हैं विटनेस। और एफआईआर जो है, हमने एफआईआर के बारे में जाना कि ये एवरी इंडियन सिटीजन का राइट है, कोई भी पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, इस राइट को अब्लाइश नहीं कर सकता। वो एवरी इंडियन सिटीजन का राइट है, कोई भी पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, इस राइट को अब्लाइश नहीं कर सकता। वो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जब जिसने भी एफआईआर लिखवाई है उसका जब सिग्नेचर ले लिया जाता है उस कंप्लेंट पर, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। सभी विटनेसेस से डिस्कशन होता है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जब सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाते हैं जो काफ़ी हैं चार्जशीट को बनाने के लिए, ठीक है, मतलब चार्जेस लगाने के लिए, तो एक चार्जशीट तैयार की जाती है, ठीक है। और फिर वो चार्जशीट जो है वो किसके खिलाफ बनती है, एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, जिसने क्राइम किया है या जिसको क्राइम करते हुए लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, अपडेटिंग योर सेल्फ के थ्रू। FIR contains the date, time and place where the crime has been committed. FIR में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिस समय क्राइम हुआ है वो डेट, जिस दिन वो क्राइम हुआ है वो डेट, जिस समय वो क्राइम हुआ है वो टाइम, और जहाँ वो क्राइम हुआ है वो प्लेस। ये तीनों चीज़ें ज़रूर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो has details of the crime like the name of the person accused of the crime and witnesses if any. और भी डिटेल्स होती हैं लाइक कि क्राइम की क्या डिटेल है, क्या क्राइम, किस तरह का क्राइम हुआ है, कौन विक्टिम है उसका नाम, एक्यूज कौन है उसका नाम, विटनेसेस कितने हैं और अगर हैं तो उनका नाम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जब भी कोई एफआईआर जो है वो फाइल की जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सपोज किसी को एक्यूज्ड माना गया है, राइट, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो अरेस्ट होने के बाद ऐसा इंडिविजुअल जिसको अरेस्ट किया गया है किसी क्राइम के वजह से, उसने कोई क्राइम कमिट किया इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या राइट देता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे क्या राइट देता है, चलिए जानते हैं। इवन एन एक्यूज हैज़ सर्टेन राइट्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड अपॉन अरेस्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल विक्टिम को ही बहुत सारे राइट्स नहीं देता, बल्कि जिसे एक्यूज माना गया उसको भी राइट्स देता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके क्या क्या राइट्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है।
द पुलिस कैन नॉट वायलेट दीज राइट्स। पुलिस कभी भी इन राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती या इग्नोर नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू गैदर नॉलेज अबाउट द इंसिडेंट द पुलिस कैन नॉट टॉर्चर और हरास द विटनेसेस। और ना ही किसी भी विटनेस, जो भी जिसने क्राइम को लाइव होते हुए देखा है, जो विटनेस है क्राइम का, तो पुलिस उसको टॉर्चर नहीं कर सकती, हरास नहीं कर सकती, उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, किसी भी नॉलेज को लेने के लिए, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए पुलिस किसी भी विटनेस को हरास नहीं कर सकती, टॉर्चर नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या राइट्स हैं। द accused have to be told at the time of arrest the reason or offense for which they are being arrested। accused से भी पूछा जाता है कि जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसके अरेस्ट होने का रीज़न क्या था, उसने ऐसा कौन सा ऑफेंस किया है जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। राइट। सेकेंड क्या है, राइट, दे कैन नॉट बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और व्हेन दे आर इन पुलिस कस्टडी। जब कोई भी एक्यूज पुलिस कस्टडी में है तो उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं होगा, बुरा बर्ताव नहीं होगा। ठीक है, राइट। जब भी वो जितने भी टाइम के लिए वो पुलिस कस्टडी में रहेगा उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं होगा पुलिस कस्टडी में। नेक्स्ट राइट क्या कहता है, दे हैव टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ जज विद इन 24 आवर्स ऑफ बीइंग अरेस्टेड। जब उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो विद इन 24 आवर्स जज के सामने उसको लेकर आना पड़ेगा पुलिस को। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जज के सामने विद इन 24 आवर्स बाय द पुलिस। नेक्स्ट राइट क्या है, एनी कन्फेशंस दैट दे मेक इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट दैम। जितने भी टाइम एक्यूज पुलिस कस्टडी में रहता है तो उस समय जितने भी कन्फेशन कराती है ना पुलिस उस एक्यूज से पुलिस कस्टडी में, उनको एज ए एविडेंस उसके खिलाफ यूज़ नहीं किया जा सकता। राइट। और लास्ट स्टेप है हमारा राइट जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है किसको, अरेस्टेड पर्सन को, उसका लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स द पुलिस फ्रॉम कॉलिंग चिल्ड्रन और वुमेन टू द पुलिस स्टेशन फॉर क्वेश्चनिंग। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ को और मना करता है, इस पर रोक लगाता है। किस चीज़ पर, कि कोई भी केस है अगर उसके इन्वेस्टिगेशन में वुमेन या चिल्ड्रन की नीड है तो उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चनिंग के लिए, केवल किसी भी क्वेश्चनिंग के लिए क्राइम से रिलेटेड पुलिस जो है किसी बच्चे को या किसी महिला को कहाँ नहीं बुला सकती है कि पुलिस स्टेशन। राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इन राइट्स की। ओके, तो आई थिंक लर्नर्स आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा वन बाय वन। राइट, आगे का टॉपिक हम कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है। ठीक है, ओके क्लास, हैव अ गुड डे।